दोस्तों, इस जानकारी का हर किसी पति को पता नहीं है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति से इतने दिन से अलग रहती है तो वो पत्नी पति से मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है। तो ये कितने दिन का टाइम पीरियड है जिसके अंदर अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। यही पूरी जानकारी कानून के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, वो गलत है, तो आप कैसे मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, मेंटेनेंस का एक अहम मुद्दा होता है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि पति का पैसा पत्नी के पास में जाता है और पति उस गलत पत्नी को एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो पत्नी गलत है, पति का मन नहीं करता है और मजबूरन पति को देना पड़ जाता है अगर कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है। पर यहाँ पे मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं, और अगर लग भी जाता है तो उसके लिए आप ऊपर वाली कोर्ट के अंदर जाके उस मेंटेनेंस को पूरी तरह से आप खारिज करवा सकते हैं। पर ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। देखो, मेंटेनेंस के कई सारे ऑप्शन पत्नी के पास में होते हैं, पर जो ज़्यादातर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है वो करती है 125 सीआरपीसी का, यानी कि 125 सीआरपीसी का जो केस है वो स्पेशल मेंटेनेंस के लिए ही बना हुआ है। तो दोस्तों, पत्नी ये केस करने वाली है या फिर कर चुकी है, तब पति लोगों की तरफ से बहुत बड़ा सवाल होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि पति के ऊपर तो मेंटेनेंस लग के रहेगा, कोई भी नहीं बचा सकता है, कोर्ट पति की बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग लेके चलेंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर मेंटेनेंस लग के रहेगा। आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोच के ही आपको केस के अंदर आगे बढ़ना है। ये तरीका आपको उस केस के अंदर अपनाना है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, अगर पत्नी पति से अलग हो चुकी है, वो पति से अलग रह रही है और उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। पर यहाँ पे पत्नी जब अलग हुई है तो उसको लाने के लिए अगर पति ने प्रयत्न किया है, जैसे पत्नी नहीं आना चाहती है और पति उसके पास में कॉल कर रहे हैं कि आप आ जाओ, अब इनका एविडेंस पति के पास में है कि पति ने कितना कॉल वगैरह पत्नी के पास में किया है, पति ने किस किस जरिए से बुलाने की कोशिश की है और पत्नी नहीं आई है। तब फिर पति ने कोई मीटिंग वगैरह भी की है, तो उस मीटिंग के अंदर भी पत्नी आने से मना कर दी है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है। तब पति ने फिर लीगल नोटिस भेजा है और तब पत्नी की तरफ से लीगल नोटिस का भी जवाब आया है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है। तब पति ने फिर सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, तो सेक्शन 9 के केस के अंदर भी पत्नी ने बोला है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है। या फिर पति ने हेबियस कॉर्पस का केस फाइल किया है, तो उसका भी परिणाम ऐसा आया है कि वो पत्नी पति के साथ में नहीं रहना चाहती है। तो इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि पति ने भरसक प्रयास किया है, हर संभव कोशिश की है, पर वो पत्नी पति के साथ में नहीं रहना चाहती है। तो ऐसे उस पत्नी को लाने की कोशिश करते हुए पति को 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, पर वो पत्नी नहीं आना चाहती है। तो इसका मतलब ये है कि वो पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है। तो फिर पति को 125 सीआरपीसी यानी कि 125 सीआरपीसी के केस के अंदर मेंटेनेंस से बचने के लिए ये करना होगा कि पति के पास में जो तमाम जितने भी एविडेंस है, जो पति ने पत्नी को लाने के लिए कोशिश की है, तो उनके जितने भी सबूत है, उन सारे एविडेंस को यानी कि सारे सबूतों को कोर्ट के अंदर लगाना है और साथ में 125 सीआरपीसी के सब क्लोज 4 के कानून का हवाला देके कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देना होगा कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के मेरे से 2 साल से अधिक से अलग रह रही है और मैंने इसको लाने के लिए तमाम कोशिश करी है, इनके सारे एविडेंस मेरे पास में है, पर पत्नी ने मेरे साथ में रहने से साफ साफ मना कर दिया है। इनके सारे प्रमाण, ये सारे एविडेंस मेरे पास में है जो कोर्ट के अंदर मैं लगा रहा हूँ, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सीआरपीसी 125 के सब क्लोज 4 के अनुसार जो पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। इस वजह से मेंटेनेंस मेरे ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। तो आपकी पत्नी अगर आपसे 2 साल से अधिक से बिना किसी कारण से अलग रह रही है तो उसको आप इस तरीके से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, किसी भी तरीके की आपको लीगल एडवाइस लेनी है, कानूनी सलाह लेनी है, तो इस स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।